पिता के निधन के बाद पार्टी टूटी, सिंबल छिना, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, डटकर सामना किया, राजनीति में कदम और हर चुनौती को स्वीकार किया। तभी तो कहते हैं हर कोई चिराग पासवान नहीं हो सकता। आज चिराग पासवान का जन्मदिन है और इस मौके पर चिराग पासवान के उन संघर्षों की कहानी होनी चाहिए जिसको पार कर चिराग यहां तक पहुंचे हैं। नमस्ते, श्रुति झा नाम है हमारा और मगध से अवध पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चिराग पासवान बिहार के दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान के इकलौते बेटे हैं। पिता की विरासत को बढ़ाते हुए चिराग ने राजनीति में अपना कदम रखा। 2014 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और लगातार 2 बार यानी 2014 और 2019 में बिहार की जमुई सीट से सांसद चुने गए। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में वो अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में जन्मे चिराग की पूरी पढ़ाई की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की है। उन्होंने साल 2003 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं और 12वीं की शिक्षा हासिल की। कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री भी ले रखी है उन्होंने और उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले चिराग फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। उन्हें फिल्म बनाने का बड़ा शौक था। उन्होंने कंगना रनौत के साथ 2011 में फिल्म मिले ना मिले हम से फिल्म की करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें इस फिल्म में असफलता मिली थी, वो सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद जो है उन्होंने राजनीति का रास्ता का रुख किया। सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने फिल्मी करियर को छोड़ दिया। बिल्कुल फिल्मी करियर छोड़कर उन्होंने सियासत में अपना कदम बढ़ाया। जब चिराग पासवान राजनीति में सक्रिय होने लगे थे तो रामविलास पासवान पर परिवारवाद के कई आरोप लगे। परिवारवाद को बढ़ाने का हर जगह उन पर आरोप लगता रहा, क्योंकि रामविलास पासवान के 2 भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान पहले से ही राजनीति में सक्रिय थे। चिराग पासवान के बारे में रामविलास पासवान अक्सर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहते थे कि यदि शेर का बेटा होगा तो सभी बाधा को दूर करते हुए आगे बढ़ेगा और यदि गीदड़ साबित होगा तो रास्ता छोड़कर आराम से निकल जाएगा। लेकिन चिराग पासवान अपने पिता की उम्मीद पर जैसे खड़े उतरे। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने ही अपने पिता रामविलास पासवान को बीजेपी के साथ गठबंधन करने की सलाह दी थी, जो उस समय जो है खबरें भी आई थी। चिराग पासवान ने 2014 में जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी और वो पहली बार सांसद बने। फिर 2019 आया। 2019 में भी उन्होंने अपनी जमुई सीट पर दोबारा जीत दर्ज की, लेकिन फिर साल आया 2020। साल 2020 चिराग पासवान के लिए सबसे बुरा वाला समय रहा। उनके पिता रामविलास पासवान का अचानक निधन हो गया। उनके निधन के बाद चिराग पासवान के लिए मुसीबत एक साथ जैसे आ गई। चिराग पासवान का उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ मतभेद शुरू हो गया। परिवार में बंटवारा हुआ। जून 2021 को पशुपति पारस ने चिराग की जगह खुद को लोकसभा नेता के रूप में घोषित कर दिया था। 6 सांसदों वाली लोजपा में पारस 5 सांसदों के साथ अलग हो गए। लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बंट गई। पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। वहीं चिराग के नेतृत्व में जो है लोजपा रामविलास अस्तित्व में आई और चिराग ने अपनी नई पार्टी बना ली, LJPR, जो उनकी पार्टी का नाम रखा गया। एपी में टूट के बाद चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले सांसद बच गए थे। राजनीति के बुरे दौर से गुजर रहे चिराग ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ बिहारी फर्स्ट का जो है नारा लगाया। पूरा बिहारी फर्स्ट को लेकर पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया। बिहार के हर जिलों में उन्होंने फिर से अपना संगठन खड़ा किया। रामविलास पासवान के समर्थकों ने भी उनको अपना नेता माना। अपने राजनीतिक के बुरे दिन में भी चिराग पासवान ने कभी नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जब पशुपति पारस नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बने उस समय भी चिराग अपने आप को मोदी का हनुमान ही बताते रहे। बिहार विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खुलकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार तक किया, मंच पर भी गए। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और इस जीत में चिराग पासवान की भूमिका को बीजेपी के लोगों ने अच्छी तरह समझा। यही कारण है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले पूरे
अकेले पड़े चिराग पासवान को एनडीए ने सीट बंटवारे के तहत 5 सीटें दी थी। इन सभी 5 सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी ने अच्छी खासी संख्याओं के साथ जीत दर्ज की थी। रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी में आखिरकार बीजेपी ने चिराग पासवान का साथ दिया था 2024 में और एलजेपीआर को 5 सीटें दी गई थी। अब इस बार की अगर बात की जाए, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग को 29 सीटें दी गई है। देखिए किस तरीके से पीएम मोदी ने भरोसा जताया है, ये साफ तौर से दिख रहा है। बार बार पीएम मोदी का चिराग के लिए भरोसा ये जरूर दिखाता है कि चिराग उस रोशनी की तरह है जो हर अंधेरी वाली जगह को रोशनी से जगमगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।